Hello, guys, what's up? Welcome to another nighttime review with me. My name is Gorin Bhardwaj. As last time, as I told you, I've started this new series where I'm doing nighttime reviews of different cars, where I drive cars at night to see how they feel at night, what their character is like. ओवरऑल नॉइज़ लेवल्स वाइब्रेशन लेवल्स कैसी हैं कार में, क्योंकि ये जब आप रात को एक गाड़ी चलाते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको गाड़ी का देखने को मिलता है। तो वही एक्सपीरियंस आज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गेस करें मैं कौन सी कार में बैठा हूँ अभी। अगर आप अगले 30 सेकेंड्स में गेस कर लेते हैं, देयर इज अ स्पेशल गिफ्ट दैट इज कमिंग योर वे इन द फर्स्ट 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस वीडियो। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आप में से 90% लोगों ने गैस सही कर लिया होगा मैं कौन सी कार में बैठा हूँ। अगर आप नहीं कर पाए तो जस्ट वेट फॉर अ बिट, लेट मी गेट आउट ऑफ द कार। मैं कार से बाहर निकलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि मैं कौन सी कार के अंदर बैठा हूँ और किस कार का हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं। लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ द कार नाउ। आई विल शो यू विच कार आई एम सिटिंग इन राइट नाउ। So if you can now see, we were sitting inside a Creta Electric. This is what it looks like on the front side. You can see from the number plate, and apart from that, let's get to the back side. There's cameras and indicators on the ORVMs. Of course, there's camera beneath it. This is what the alloy looks like. I love this alloy wheel design, especially when it's moving. It looks phenomenal. This is what it looks like from the rear. जो एक चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा वो है ये इलेक्ट्रिक बैजिंग अदर देन द नंबर प्लेट, और इसके साथ साथ ये जो लाइट प्लेसमेंट है वो आपको रिवर्स की लाइट की प्लेसमेंट एक अलग देखने को मिलती है। नाउ लेट्स गेट बैक इनसाइड द कार बिकॉज दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम। सो अब हम आ गए हैं क्रेटा के कैबिन के अंदर वापस। लेट्स पुट ऑन आवर सीट बेल्ट फर्स्ट बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। सो यस, लेट्स गो। सो अगर मैं बात करूं आपसे क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में, तो देखने में नॉर्मल क्रेटा जैसी लगती है। बस आप स्टीयरिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं और स्क्रीन ऑप्शन से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रेटा नॉर्मल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है। की आपको सेम देखने को मिलती है, अगर आप देख सकते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्रेटा की दैट यू गेट विद द नॉर्मल क्रेटा। Apart from that, this is a different steering wheel that you get. This is a 3-spoke steering wheel जो आपको इस क्रेटा में देखने को मिलता है। आपके जो बटन्स है वो रिवर्स हो जाते हैं। वॉल्यूम और म्यूज़िक कंट्रोल्स आपके राइट साइड पर हैं, जबकि मीटर के कंट्रोल्स आपके लेफ्ट साइड पर है। अगर आप देख सकते हैं इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं अगर कंपस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यू हैव TPMS। आई विल गेट दिस रिफिल्ड आफ्टर दिस रिव्यू। Apart from that, this is the lane keep assist feature that you have on this car. That is a part of the ADAS module on this car. इसके अंदर ADAS level 2 आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर you can see the speed of the car। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार में जो इसका बेसिकली रीजनरेशन फीचर है वो कब काम कर रहा है और कब पावर मोटर से ट्रांसमिट हो रही है, कब मोटर में कब वो कब वो वापस जा रही है वापस चार्ज होने के लिए बैक इनटू द बैटरी। अगर आप देख सकते हैं आई जस्ट लुक एट अदर थिंग्स ऑन द स्क्रीन। करंट ट्रिप आपको देखने को मिलता है आफ्टर चार्जिंग। लास्ट चार्ज के बाद जैसे हम इसको 23 किलोमीटर्स चला चुके हैं और लगभग 8.2 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर इसने हमको रिटर्न किया है ऑन द वे आफ्टर चार्जिंग। लास्ट रीसेट के बाद अब इसको लगभग 3,500 किलोमीटर चला चुके हैं जब से हमारे पास आई है। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ नंबर टू जज अ कार ऑन के कार कैसा परफॉर्म करती है। मैं आपको एक बेहतर रिव्यू दे सकता हूँ आई थिंक आज की डेट में इस कार को इतना चलाने के बाद। इसके अलावा अगर आप राइट साइड ऑफ द स्टीयरिंग पे देखेंगे आपको ये क्रूज कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है। दिस इज द मेन्यू टॉगल स्विच। दीज आर ऑल्सो मेन्यू टॉगल स्विचेस।
इससे आप क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं या पॉज कर सकते हैं. इसके अलावा दिस इज़ the lane keep assist feature on this car. This is the distance mitigation. This is the distance maintenance system, or what do you say, collision mitigation system of the car. ये आपसे और नेक्स्ट कार के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है. और ये है लेन कीप असिस्ट. ये 2 लेन जो मार्क्ड है रोड पे, उस 2 लेन के बीच में आपकी कार को बिना आपके खासा इनपुट के चलाने में आपकी हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसके एसी कंट्रोल्स हैं और साथ ही साथ इसके म्यूज़िक कंट्रोल्स भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं. म्यूज़िक कंट्रोल्स इसके सेंसर बेस्ड हैं. एसी कंट्रोल्स कुछ इसके टॉगल बेस्ड हैं या टैक्टाइल बटन बेस्ड हैं, कुछ सेंसर बेस्ड हैं. जो सेंसर बेस्ड हैं वो मुझे कभी कभी यूज़ करने में थोड़ा सा इशू कभी कभी हुआ है. हालांकि ये ड्राइवर की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है, तो उससे काफ़ी मुझे ईज़ हो जाता है किसी भी बटन के लिए रीच आउट करने में जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ. एक जो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसमें वॉल्यूम रॉकर बटन दिया है. वॉल्यूम में अप और डाउन इस नॉब से कर सकता हूँ, विच आई रियली लाइक, जो आजकल की कार्स में मिसिंग होता जा रहा है. ये सब फीचर्स होने के साथ साथ एक बहुत बेसिक फीचर जो इस कार में मिसिंग मेरे हिसाब से है, वो है वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो. आपको वो वायर्ड देखने को इस कार में मिलता है, वायरलेस आपको देखने को नहीं मिलता है, विच इज़ अ सोर मिस अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस. और अगर प्राइस की बात करें तो एक कार ऑन रोड लगभग आपको 26 लाख रुपए की पड़ती है. दिस इज़ द लॉन्ग रेंज वर्जन ऑफ द क्रेटा इलेक्ट्रिक. दिस इज द टॉप मॉडल दैट आई एम सिटिंग इन. इसके अंदर आपको 51 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि क्लेम्ड रेंज रिटर्न करता है आपको 510 किलोमीटर्स की. बट मेरी ड्राइविंग में मैं अभी तक इससे जो डिराइव कर पाया हूँ वो मैक्सिमम 450 टू 460 किलोमीटर्स है, विच इज़ रियली कमेंडेबल. ऑल्दो इस कार की जो मेन कंपेरेटर मैं मानता हूँ वो MG की तरफ से आने वाली ZS EV है, जो कि एक सिमिलर कंपेरेबल रेंज ऑफर करती है काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पर. बट फीचर्स काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं दोनों कार्स में. वो मैं आपको एक अलग रिव्यू में बताऊंगा जब मैं एक क्रेटा इलेक्ट्रिक को MG ES से साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको बता पाऊंगा. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेटा इलेक्ट्रिक ओनली. लेट्स गेट इनटू द इंफॉर्मेशन क्लस्टर फर्स्ट. उसके बाद हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करेंगे. अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन द लेफ्ट यू गेट द स्पीड, ऑन द राइट यू गेट द चार्ज इंडिकेटर है आपका. ये आपको ये दिस वर्क्स लाइक एन RPM इंडिकेटर. ये आपको बताता है कि कब आप कितना थ्रॉटल इनपुट दे रहे हैं और कब, और अगर ये रिवर्स नेगेटिव साइड जाता है यहाँ से तो ये आपको दिखाता है कितना रीजनरेशन कार में हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर यहाँ देख सकते हैं ये दो पैडल शिफ्टर्स ही देखने को मिलते हैं. अगर आप इसमें लेफ्ट साइड प्रेस करते हैं तो ये आपके लेवल को इंक्रीज करता है. इसमें 4 लेवल ऑफ रीजनरेशन आते हैं, 1 2 3 4, जो कि आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं. अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ पैडल शिफ्टर को, तो लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 ये मैक्स इस रीजनरेशन है. ये मैं आपको ड्राइव करते हुए भी दिखाऊंगा कि इसका रीजनरेशन कैसे काम करता है और कितना इफेक्टिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो गियर सेलेक्टर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू यूज़. अगर आप इसको जैसे मैं एक बार ब्रेक पर पैर रख लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे कुछ, अगर आप देख सकते हैं तो ये ड्राइव में चला जाता है. अगर आपको सिंगल ट्विस्ट करेंगे बैक तो ये न्यूट्रल में आती है. अगर आप अगेन इसको ट्विस्ट करेंगे अपनी तरफ तो ये रिवर्स में चला जाता है. वापस से सिंगल अपने से दूर इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो ये न्यूट्रल में चला जाता है. और अगर इसको बाहर की तरफ से अगर आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस पार्किंग में आ जाता है. विंडो कंट्रोल्स आपको सेम नॉर्मल क्रेटा जैसे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा खास बात करने को नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं आपको
सकता है कि इसके अंदर ऑटो होल्ड फीचर आपको देखने को मिलता है, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफ कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ देख सकते हैं 81% इसके अंदर अभी बैटरी है और ये 393 किलोमीटर्स की हमको अभी रेंज शो कर रहा है। हालांकि ये मुझे अभी 420 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा था कुछ देर पहले, बट मैं जैसे बहुत कुछ टाइम से यहाँ खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इन दिस वीडियो, तो कुछ किलोमीटर्स वहाँ पर हमारे कम हो जाते हैं बिकॉज द बैटरी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन the AC and the other resources that are there present in the car. Apart from that, you get a Bose speaker system in this car. It's an 8-speaker unit. It is a very sweet sounding unit. काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वोकल्स इसके अंदर सुनाई देते हैं, वो हम थोड़ी देर में सुनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इससे आपसे बात करूं तो इसके अंदर ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन आपको देखने को मिलती है, एक क्वाइट बोर्ड इसमें देखने को मिलता है, इसमें पीछे वाले पैसेंजर्स को म्यूज़िक नहीं सुनाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट वायर्ड Apple CarPlay and Android Auto with this unit. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट एन एयर प्योरीफायर जो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लू लिंक आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ईवी मोड पे आप यहाँ पे लेके जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अगर आप एसी चलाएंगे तो 393 किलोमीटर का रेंज है। विदाउट एसी इट कैन गो अप टू 445 किलोमीटर्स इफ़ यू कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट नेविगेशन के अंदर आपको ये स्पीड लिमिट ऑफ द रोड भी दिखाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर। ये आपको काफ़ी कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर मिलता है, जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं अभी AQI 8 इस कार के अंदर अभी मुझे दिखा रहा है, तो आई थिंक काफ़ी हम क्लीन एयर में अभी बैठे हुए हैं इस कार के अंदर एज़ कम्पेयर टू द दिल्ली कंडीशंस आउटसाइड। ऑल्दो वी आर ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, यहाँ पे पॉल्यूशन फिर भी थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू मेन दिल्ली, बट अभी आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा हेजी एटमॉस्फेयर अभी भी बाहर दिख रहा है। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द कार अगेन। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको इसमें इको मोड देखने को मिलता है, स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है और नॉर्मल सिटी मोड आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम अभी करंटली कार को ड्राइव कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन ऑन दिस। I think what you can call it an island, you can call it a ledge handrest. This is very interesting design from Hyundai. I think I'll just turn on the light to show it to you in detail. Apart from that यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड का बटन देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिलती है, फ्रंट बोथ द सीट्स आर वेंटिलेटेड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। एम्बियंट लाइट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा स्पेस यहाँ देखने को मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ भी आपको एम्बियंट लाइट देखने को मिलेगी इस कार के अंदर, ऑल्दो थोड़ा डोर्स के अंदर एम्बियंट लाइट नहीं है। और जैसे यहाँ आप देखेंगे ये बटन्स के अंदर लाइट नहीं है, यहाँ पे भी अगर लाइट होती तो थोड़ा और प्रीमियम हमको इसमें फील होता। मैं पैसेंजर का वेंटिलेटेड सीट्स बंद कर देता हूँ। आप अगर देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स भी अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो एक कंसिडरेबल एयर सर्कुलेशन का साउंड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही मैं उसको बंद कर देता हूँ, जैसे अगर अब टर्न ऑन हुई है, जस्ट टेकन अ कपल ऑफ सेकेंड्स फॉर द वेंटिलेटेड सीट्स टू एक्चुअली स्टार्ट सर्कुलेटिंग द एयर। अगर अब मैं इसको बंद करता हूँ तो अब देखेंगे कि आवाज़ थोड़ी गाड़ी के अंदर कम हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा मैं कहूँगा परफॉर्मेंस में उतना अच्छा नहीं है। ये लाइट इसमें इंडिकेट करती है कब ये ऑन होता है। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम विद माई कवर ऑल्सो, जिस वजह से आई थिंक अब हाँ आप देख सकते हैं कि ये चार्ज में लग गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट टू सी एक टाइप ए आपको पोर्ट देखने को मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल फीचर जो मैं इस कार में देखता हूँ वो आपको मिलता है कि आपको रियर सीट के नीचे यू गेट अ पावर सॉकेट, सो यू कैन यूज़ योर लैपटॉप, यू कैन यूज़ योर इंडक्शन इन दिस कार एंड यू कैन टेक दिस कार आउट ऑन अ रोड ट्रिप एंड आप वहाँ जाके कुक अपने आप कर सकते हैं। आपको कोई भी अप्लायंस यूज़ करना है वो आप इजीली इस कार के साथ कर सकते हैं। दैट इज़ one step ahead
एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, जिस चीज़ में Hyundai आपके साथ हमेशा रहने का आपको एक प्रॉमिस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे Hyundai का नया लोगो इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू Hyundai दिस इज मोर्स कोड। इन द केस ऑफ Ioniq इसके अंदर लाइट भी आती है, बट इसके अंदर कोई लाइट्स नहीं है। दिस इज नॉट इल्यूमिनेटेड एट दिस मोमेंट। सो दिस इज मोस्टली अबाउट द कार। पार्ट फ्रॉम दैट आपको एक ये ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है, जिसके अंदर SOS फीचर, there's trailering feature, there's blueling feature in this. Apart from that, you get to see this big panoramic sunroof on this car, जो कि similar to Creta है ऑपरेशन में। I'll just turn this back, I'll just close this क्योंकि काफ़ी हीट इसमें से आती है और AC को काफ़ी लेस इफेक्टिव बनाती है। और इंडिया में आई थिंक पैनोरामिक सनरूफ मेरे हिसाब से एक ओवरकिल है, का बहुत यूजेबल फीचर मेरे हिसाब से नहीं है। नाउ लेट्स गेट टू ड्राइविंग। काफ़ी बात हो गई है अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार। नाउ लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स एक्चुअली ऑन द रोड। नाउ लेट्स गेट गोइंग। जैसे मैंने आपको बताया, आप ट्विस्ट करते ही जैसे डी की तरफ ट्विस्ट करते हैं तो ये गियर सेलेक्टर में आप गियर ड्राइव पे आप सेलेक्ट कर पाते हैं। अभी हम लेवल 1 रीजनरेशन पे हैं, तो जैसे ही मैं अपना एक्सीलरेटर से पैर हटाता हूँ, यस सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही मैं अपना एक्सीलरेटर से पैर हटाऊंगा तो आप देखेंगे ये जो निडल है ऑन द राइट साइड ऑफ द मीटर, ये नेगेटिव साइड की तरफ जाती है, जो दिखाती है कि वापस कार चार्ज हो रही है। लेकिन ब्रेकिंग उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं काम करती है। जैसे ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये ऑलमोस्ट इंजन ब्रेकिंग की तरह काम करती है। इंटरनल कंबस्शन इंजन कार्स में जो आप इंजन ब्रेकिंग देखते हैं, ये ऑलमोस्ट उसकी तरह ही काम करता है। बट आप इसके अंदर लेवल्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पैडल शिफ्टर से लेवल 2 अब चूज कर लिया है बाय टॉगलिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैडल शिफ्टर। एंड आप अब देख सकते हैं थोड़ा सा अब इफेक्टिवनेस ब्रेकिंग की इसके अंदर इंक्रीज हो गई है। अब मैं लेवल 3 की तरफ जाना चाहूँगा और अब हम डाउन हिल जा रहे हैं, आपको ऑन डाउन साइड जा रहे हैं ऑन अ फ्लाई ओवर। तो अब मैं इसका आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। नाउ सी इट इज सो मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू लेवल 2। एकदम स्टॉप तक आपको ले आती है। तो जब आप ट्रैफिक कंडीशंस में होते हैं और आप लेवल 3 को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ब्रेक का बहुत यूज़ नहीं करना पड़ता। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपकी कार ब्रेक ले पाती है। और अगर मैं इसका मैक्स लेवल तक लेके जाता हूँ तो आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। जस्ट गिव मी 1 second, लेट मी गेट टू द अदर डिस्प्ले। Yes, as you can see now on the speedometer, we are at a speed of 454, 55. We have to go on to the right side and get on the ramp and go back towards Gurgaon or Dwarka on this Dwarka Expressway. So yes, as I am driving and अभी लेवल 4 रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे ये कार चल रही है। आई विल जस्ट गो एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ इफेक्टिव दिस इज। मैंने जैसे ही रेस से पैर हटाया, यू सी दिस कार इज कम टू अ स्टॉप। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट 15 km/h जस्ट लाइक दैट। एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग का हालांकि इतना बहुत इफेक्ट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये बहुत ऐड ऑन करती है। बट हाँ, आप एक लॉन्ग राइड पे 5 to 7% एनर्जी सेविंग्स इजीली आई थिंक इस कार के अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस कार में हम दिल्ली देहरादून दिल्ली ऑन अ सेम डे भी कर चुके हैं। ऑल्दो ये सिंगल चार्ज पे नहीं हुआ था, जाने के टाइम पे इट ऑलमोस्ट टुक व्हाट 65% बैटरी फॉर 300 किलोमीटर्स, और आने के टाइम पे इट ओनली टुक 57% बैटरी, और आई थिंक समवेयर इन दैट रेंज फॉर 300 किलोमीटर्स। सो
रेंज ये कार आपको काफ़ी अच्छा प्रेजेंट करती है। और सबसे अच्छी जगह जहाँ ये कार स्कोर करती है वो इसकी एडाप्टेबिलिटी। अगर आप ऑलरेडी एक Hyundai कस्टमर है या क्रेटा कस्टमर है, क्रेटा ओनर है, और इस कार पे आप अपग्रेड करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत एलियन कार में आके बैठ गए हैं। जैसे आप देखेंगे अब चाइनीज़ कार्स हैं, जो वियतनामीज़ कार्स इंडिया में आ रही हैं, their design is language is very different. They are very inspired by Teslas and electric cars of the future. आपको सिंगल स्टेयरिंग देखने को मिलता है, आपको कोई मीटर देखने को नहीं मिलता है सामने. There's no information cluster in the front. There's a big ass big display in the middle जहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. कोई बटन आपको देखने को नहीं मिलते हैं उन कार्स के अंदर. सो ये उन सब डिज़ाइन से दूर रहते हुए एक सिंपल कार, व्हाट डू यू से, it's a lion in a sheep's clothing. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और यू कैन कॉल इट अ ब्लैक शीप ऑल्सो. बट फॉर द प्राइस दैट इट कम्स, आई थिंक वैल्यू फॉर मनी डील थोड़ी सी मुझे कम लगती है. अगर ये कार 2 या 3 लाख रुपए हल्की सी सस्ती होती तो आई थिंक दिस वुड हैव मेड, अगर 23 लाख तक का इसका टॉप मॉडल होता, दिस वुड हैव मेड सो मच मोर सेंस. बिकॉज प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ चलाने में, ये कार इट ड्राइव्स अ लॉट लाइक अ पेट्रोल ऑटोमेटिक क्रेटा rather than feeling like an electric car through and through. बिकॉज क्रेटा पेट्रोल का भी इंजन काफ़ी साइलेंट है. यू डोंट फील उस इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई आपको नॉइज़ लेवल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते. सिमिलरली इसके अंदर कंसिडरेबल टायर नॉइज़ आती है, तो वो आपको फील कराती है जैसे आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चला रहे हैं, जबकि आप एक इलेक्ट्रिक कार चला रहे होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको ADAS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं. लेन स्विच वार्निंग आपको देखने को मिलती है. जैसी कोई कार अगर साइड से आएगी, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको एक एम्बर कलर की लाइट ऑन द ORVM देखने को मिलती है, जो कि आपको बताती है आप लेन चेंज अभी ना करें तो आपके लिए वो बेहतर होगा, और यू कैन मीट विद एन एक्सीडेंट, और यू कैन बी इन अ unwanted situation in this case. Apart from that, अगर मैं आपको क्रूज कंट्रोल इसका ऑन करके दिखाऊं, right now I am at a speed of 64-65 and I've turned the cruise control on. And अगर आप यहाँ अब गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर चल रही है, we are doing a constant speed of 65 here. I am my feet is off the accelerator. एंड जैसे ही मैं इसमें स्पीड इंक्रीज करता हूँ फ्रॉम दिस टॉगल स्विच दैट इज गिवन ऑन द स्टीयरिंग, तो ऐसी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है. जैसे आप देख सकते हैं 67-68 तक ये स्पीड आ गई है, और यहीं से मैं कम भी कर सकता हूँ. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई डोंट हैव टू टच द ब्रेक और डू एनीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसी के साथ साथ अगर मैं लेन कीप सिस्टम भी इसका एक्टिवेट कर देता हूँ, द स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम दैट वर्क्स ऑन keeping me in the lane, now that is also activated. Now I am hands free, I am feet free, this car is on cruise control and hand steering itself. और अगर मैं आपको अब दिखा सकता हूँ, जैसे कार इस तरह जस्ट वांट्स मी टू कीप द स्टीयरिंग हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग, बाकी काम ये खुद करी है. अगर आप अब देख सकते हैं ये लेन कीप सिस्टम भी एक्टिवेटेड है, तो सब फीचर्स इसके बहुत फिनेस के साथ काम करते हैं. आई रियली लाइक व्हेन फीचर्स इस तरह काम करते हैं. ऐसे ही काम होना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स का. जब कोई फीचर देते हैं तो बहुत अच्छे से ऑपरेट होना चाहिए. यूज़र को एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन एक आना चाहिए उस फीचर को यूज़ करने में. मेरे को बहुत मज़ा आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्क्रीन काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी यूजेबल है, और सिंस आपकी तरफ टर्न्ड है, और ये एक स्क्रीन मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है Hyundai की तरफ से, जो आपको एक काफ़ी थीमेटिक व्यू देती है. You can also watch the map on the right, plus there's waves and time on the left. As you can see, it's 12:30 in the morning right now. और एक ये बात मुझे इस कार की बहुत अच्छी लगी, अगर मैं थोड़ा लेजी हो जाता हूँ ड्राइविंग में, तो it asks me if I want to take a break while driving from the car right now, which I certainly don't want to. I want to talk to you a little more about the car, क्योंकि कुछ एक दो फीचर्स और ऐसे रह गए हैं
जिनके बिना एक कार कंप्लीट नहीं होती है, जिसमें से एक फीचर है इसका हेडलाइट। इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस मुझे जो सुनने को मिला है दूसरों से, वो एक मिक्स बैग ऑफ रिव्यूज़ है, वो मिक्स रिव्यूज़ हैं। कुछ लोगों को काफ़ी पसंद है, कुछ लोगों को उतनी पसंद नहीं है। हालांकि बहुत बुरी इसकी लाइट नहीं है, बट आई वुड नॉट से इज़ अ 10 on 10 ऑल्सो। अगर डार्क रोड की, डार्क पैच की आप बात करें तो ये लाइट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। बट ऑन दी हाईवे, जहाँ पर आपको कहीं पे स्ट्रीट लाइट देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर नहीं मिलती है, और आपके पास क्रॉस ट्रैफिक आ रहा होता है, तो ये लाइट्स उस केस में उतना इफेक्टिव नहीं होती हैं। बट आई वुड से स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स इन द बिजनेस, एंड आई वुड सर्टेनली रेट इट 9 out of 10 इफ नॉट 10 out of 10। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ तो इस इलेक्ट्रिक कार के परफॉर्मेंस की, तो उसमें मैं कोई कमी नहीं निकाल पाया हूँ एज सच। पावर की थोड़ी सी कमी आप कह सकते हैं, आपको लग सकती है इन सर्टेन केसेस, क्योंकि जब आप लाइट फुटेड चला रहे होते हैं, सो यू आर मोस्टली डूइंग 60 to 70 speeds, even when the speed limit is 80 or 90 or 100 in certain cases। तो अगर 90 और 100 पे आपको चलाना है, तो आपको कार को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है वो डिराइव करने के लिए, और जिसके बार्टर में आपको एफिशिएंसी लूज़ करनी पड़ती है। आप कहीं ना कहीं रेंज इस केस में लूज़ करते हैं कार में। तो अगर हम बात करें वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस से कोई ऐसी शिकायत नहीं लगी। किसी भी क्रेटा ओनर के लिए बहुत इजी डिसीजन होगा इस पे अपग्रेड करने का, या फिर आप किसी छोटी कार से भी आते हैं तो एक काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि कार काफ़ी एफर्टलेस है चलाने में। मैं आज पूरे दिन ऑफिस में, आई वेंट टू वर्क इन अ डिफरेंट कार, आई ड्रोव दिस कार बैक टू माई होम, और मुझे काफ़ी मज़ा आया है कार चलाने में, और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। मुझे गुड़गांव टोल भी क्रॉस करना पड़ा, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक बॉटलनेक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं हुई आने में। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल ऑन माई वे बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम एक स्मॉल पैच पर जाके एक इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट इसका एक करने वाले हैं, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इसके ब्रेक्स किस तरह इफेक्टिव हैं और आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देते हैं। क्या एक जर्की ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है, क्या वो कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है, और आपको किस तरह की वो बाइट ऑफर करता है। तो I'll just now accelerate to 70 and brake hard on this patch. There's no one around us right now. जैसा कि आप देख सकते, कार वॉज वेरी स्मूथ टू कम टू अ स्टैंड स्टिल, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर फुटेड, और मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। इनफैक्ट माई कॉन्फिडेंस वॉज थ्रू द रूफ एज द कार वॉज स्टॉपिंग, mid stopping, I would say. So all in all, I don't think so there's anything problematic with this car. All in all, the AC works fine. It has dual zone climate control, so the driver and the co-passenger or the passenger can have their own choice of temperature in their own zones. So that's mostly about the features of the car. Now let's talk about the cons or the problems that I have faced while driving a Creta Electric. If you have a charger at home and it is a minimum 7 kilowatt hour charger, then you have something that is nice, that you can call a nice configuration to be owning an EV, because then you will be able to charge your car in say 11 to 12 hours. Say you have a charger of 11 kilowatt, then you will be able to charge this car within a matter of 5 to 6 hours, and that is where the story ends. If you don't have any of these at your home, if you have a slow charger, that is a 3 kilowatt hour charger, it is going to take 15 hours for this car to charge completely, and that is number one. Second thing, if you charge it outside, the outside prices are 20 rupees per kilowatt.
So if you have to charge it outside for say 1,000 rupees, you're going to get a full charge on this car, which is going to deliver you a range of 400 kilometers or say 450 kilometers. So all in all, when when you do the maths, so there's not a lot of difference in the cost saving benefit then that you get with this car as compared to buying an internal combustion engine if you're going to charge outside, because the infrastructure outside is not something that is perfect. You will have bad days, you will find chargers busy, you will find chargers not working, you will have to skip from charger to charger on certain days. I'm not saying that's going to happen every day or that happens every day, but yes, that is surely a possibility, because I have experienced that in the recent past. I'll share that experience in a reel with you. So stay tuned. Subscribe to my YouTube channel. I'll keep bringing these nighttime reviews for you so that here you see this is how it behaves on bad roads. This is very Creta like. There's nothing new that there to talk about the suspension, although this car is 200 kilos heavier than the normal Creta, so it weighs 1600 kgs. So you'll feel that on certain bumpy roads or in certain potholes, you will feel the weight of the car. Otherwise, you will not feel the weight of the car much. It does not come with a lot of body roll as well, since the battery is placed at the lower on the lower bed of the car, so the center of gravity stays very low for this car. So that's how the handling is very plain for this car. It does not feel very top heavy driving. So this was mostly my review of the car. Now as you can see, we are on a dark patch of the road. This is what the headlights perform like, and there's the high beam now, and otherwise this is a perfect car. There's a reason why this car sells so much in numbers. This car does so well. This is one of my favorite cars that is there in the Indian market, and this nameplate has been going on for so long, and I'm waiting for the Creta facelift to come. I'll keep an update and share with you as soon as I get an update when that car is coming out. Till that time, you can watch the other videos on my channel. You can watch the shorts on my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my Instagram. Subscribe to Car HP India YouTube and Instagram, which is @CarHP India. It is my automotive outlet. I would like all of you to subscribe to it because there we share a lot of helpful automotive content, a lot of updates. We have a lot of tools on our website that will help you buy better, and our only mission for India is to buy better cars, to have a peaceful ownership experience, and to have a prolonged ownership of the vehicle that they choose with a keen peace of mind. This is me, Gorin Bhardwaj, signing out, and this was Creta Electric. If you want to buy this car, you can buy somewhere in the middle variants. Top variant is something that I would not suggest to you to go for, and if city driving or at max you do 100 kilometers or 150 kilometers a day, this car is going to be just perfect for you. Don't think too much. Hyundai has a trusted reputation. It is a trusted brand. It is trusted technology. You will not find much flaws in this car apart from that apart from the value for money factor. Apart from that, this car is phenomenal, I would say. So that was most from me. This is Gorin Bhardwaj signing out. Good night, people.